ईरान को ये डर है कि अगर वो पश्चिमी मुल्कों की शर्तों के लिहाज से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, तब भी उस पर हमला करने से दूसरे बहाने तलाश लिए जाएंगे। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर हेड फरीदून अब्बासी ने भी सनसनीखेज दावे किए। अब्बासी ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को लेकर ईरान ने पूरी विशेषज्ञता हासिल कर ली है और अब उसे यूरेनियम संवर्धन के लिए किसी दूसरे मुल्क के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। नवंबर 2024 के अनुमान के अनुसार ईरान के पास 182 किलोग्राम मटेरियल है जो कि 60% एनरिच हो सकता है और हो चुका है। 840 किलोग्राम है जो 20% एनरिच हो चुका है और 2595 किलोग्राम है जो 5% एनरिच हो चुका है। ये माना जाता है कि ईरान 2 हफ्ते के अंदर 5 से 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ईरान ने चाइना से बहुत सारे मिसाइल का भी ऑर्डर किया है जो इन बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। ईरान की घोषित न्यूक्लियर साइट्स तो IAEA की निगरानी में है, लेकिन ईरान ने मुल्क के अंदर दूसरे ऐसे एटमी ठिकाने भी बना रखे हैं जो लगभग अभेद्य हैं, जिन्हें निशाने पर लेना इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तो ईरान के 5 घोषित न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन से, ये आपको जल्दी से हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, इसमें फोर्दो शामिल है, नतांज, अरक और इस्फहान और बुशर भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे और अब बात 3 अघोषित न्यूक्लियर साइट्स की, जिसमें तुर्कुज अबाद शामिल है, वरामीन इसमें शामिल है, इसके अलावा मारीवन भी शामिल है। इसके अलावा जो एटमी मैपिंग है वो इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसमें 3 यूरेनियम माइनिंग साइट्स भी है। अब ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सागंद है, याज्द है और गाचीन भी इसमें शामिल है और ये इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाती है। देखिए, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि नतांज न्यूक्लियर सेंटर को जमीन की गहराई में बनाया गया है। फोर्दो का न्यूक्लियर साइट पहाड़ों के अंदर कहीं मौजूद है और ईरान के न्यूक्लियर साइट इजराइल से 1000 मील से ज्यादा दूर हैं। और हमला करने के लिए आपको बता दें कि इजराइल के लड़ाकू विमानों को सऊदी अरब, इसके अलावा जॉर्डन, इसके अलावा इराक और सीरिया के एयर स्पेस से होकर गुजरना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए, ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स की किलेबंदी पूरी तरीके से करके रखी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इजरायली बॉम्बर को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए आपको बताएं कि ईरान के फाइटर जेट्स को चकमा देना होगा और यह काम बहुत बड़ा होगा और इसके लिए वक्त भी बहुत कम होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 5वें राउंड की परमाणु वार्ता के दौरान ही खुलासा कर दिया था कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए हवाई तैयारी कर रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ऐसा करना इजराइल के लिए ही घातक साबित हो सकता है। इजराइल के जखीरे में 2000 पाउंड का GBU-31 बॉम्बर है। ये वही हैवी बम है जिसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के लिए इजराइल ने बेरूत 4 इमारतों पर बरसाया था। हालांकि अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर साइट को जमींदोज करने के लिए GBU-57AB जैसे विशालकाय बम ही माकूल हो सकते हैं, क्योंकि ये बम जमीन से 60 मीटर भीतर जाकर ब्लास्ट कर सकता है। ईरान को हमले की आशंका लगातार है, इसलिए ईरान की तीनों सशस्त्र सेनाएं, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी ने कई बार वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। पिछले साल इजराइल ने जब ईरान के मिसाइलों को हमले का जवाब दिया, उस वक्त इजराइल की एक मिसाइल ईरान के न्यूक्लियर साइट के करीब आकर गिरी। तो ऐसे में ईरान के ऊपर इजरायली हमले के विध्वंस को खारिज नहीं किया जा सकता। ईरान के एटमी प्लान का भविष्य इस वक्त IAEA के प्रस्तावों पर टिका हुआ है। ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि उसके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है या फिर उसे यूरेनियम संवर्धन से रोकने की साजिश रची गई है। तो फिर वो सारे विकल्पों को खुला छोड़ देगा। देखिए, आपको बताएं कि ईरान का मकसद बिल्कुल साफ है कि किसी भी सूरत में एटमी हथियारों को बनाने की ताकत हासिल कर लेना। हालांकि अमेरिका ने ईरान को ऑफर दिया था कि वो सभी परमाणु कार्यक्रमों का खुलासा कर देगा तो अमेरिका यूरेनियम संवर्धन में उसकी मदद करेगा, लेकिन ईरान को यह ऑफर मंजूर नहीं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान अब रत्ती पर भरोसा उस पर नहीं रह गया। अमेरिका भले ही ईरान के साथ परमाणु वार्ता कर रहा हो, इसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के दावे कर रहा हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैन्य कार्रवाई की तलवार लटका रखी है।
दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि अक्टूबर तक ईरान अपनी एटमी मंशा को छोड़ दे, लेकिन अब सारी धमकी और डेडलाइन मायने नहीं रखती। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने यह साफ कह दिया है कि यूरेनियम संवर्धन प्लान को छोड़ देना 100% ईरान के हित के खिलाफ है। ईरान के इस इरादे को देखते हुए एटमी वार्ता भी हमले की तैयारियों का हिस्सा लगती है। सवाल है कि क्या इस वार्ता के नाकाम होने की बुनियाद रखी जा चुकी है और क्या ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल अब हमले के मूड को भी बना सकते हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत को रोका जाए और वो हमला करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उनसे बात कर रहा है और अमेरिका ने इजराइल को रोका हुआ है। और वैसे भी इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। अभी बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है, वो कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं। अगर नहीं कामयाब होती तो अमेरिका का क्या एक्शन होगा? क्या वो इजराइल के साथ मिलके ईरान की फैसिलिटीज को बर्बाद करेंगे? ईरान ने ये भी धमकी दी है कि उनके पास इजराइल का जो सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनकी फाइलें हैं, वो उजागर करेंगे अगर इजराइल ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। दरअसल ईरान ने इजराइल को हमले से रोकने के लिए एक और दाव चला है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिम ने ईरान के संवेदनशील न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट को हासिल करने का दावा किया। खातिम ने कहा कि जल्द ही वो इसका खुलासा करेंगे। इजराइल मिडिल ईस्ट का अकेला मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है, लेकिन उसने कभी भी अपने एटमी जखीरे का खुलासा नहीं किया। जंग का नया दौर शुरू करने से पहले ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ एटमी डार्क फाइलों का खौफ दिखा रहे हैं। जाहिर है इसका चेन रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि तीसरे विश्व युद्ध का फ्लड गेट खुल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।